जी हाँ दोस्तों, सभी को नमस्कार। आशा करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और आइए आज जो हम पढ़ाने वाले हैं, यानी आज जो हम आपको बताने वाले हैं केमिस्ट्री का टर्म, वो है धातु और अधातु। यानी ये जो आप आवर्त सारणी देख रहे हो, पीरियोडिक टेबल देख रहे हो, आज बड़ा ही आसानी से आप धातु और अधातु का विथ ट्रिक और डिटेल दोनों जानोगे। अगर आप धातु और अधातु नहीं जानते हैं, आज हम आपको सिखा देंगे धातु की पहचान कैसे करना है और धातु की पहचान कैसे करना है। ये आवर्त सारणी है तो आवर्त सारणी में कौन धातु है, कौन अधातु है, कंप्लीट जानकारी हम आज के इस वीडियो में देंगे। और उसके बाद जानते हैं सक्रियता श्रेणी को भी बताएंगे। हाँ, बड़ा ट्रिक से। तो ऐसे लेके बेबी को साथ निकला कान्हा मंगलू। दो लड़का है कान्हा मंगलू, अब बेबी को साथ लिया, चल दिया मौज जोरदार करने हैप्पी न्यू ईयर का पार्टी में। हाँ, तो ट्रिक जोड़े हैं, लेके बेबी को साथ निकला कान्हा मंगलू मौज जोरदार करने फरारी में। फरारी गाड़ी है, फरारी में निकला है मौज जोरदार करने, पकड़ के हाथ और कमर। समझे? जब हाथ और कमर पकड़िए लिया तो सोचिए क्या होगा। तो होगा वही, होगा आज और प्यार। यही ट्रिक हम आपको लास्ट में देंगे, अंतिम में देंगे। तो बस बने रहिएगा, देखिएगा कौन सक्रियता श्रेणी है, कौन अधिक क्रियाशील धातु है, कौन कम क्रियाशील धातु है, कौन कम क्रियाशील वाले धातु को कैसे डिस्प्लेस करता, हटा देता है अधिक क्रियाशील वाला। ये सब हम आपको आज बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और आप लोग भी हेडिंग बना लीजिए, धातु और अधातु। एक बात जानते हैं, हम इतना एक्टिव क्यों हुए हैं? आपके प्यार के कारण। और आज हम आपको धातु और अधातु बताने वाले हैं। यानी इंग्लिश में कुछ लोगों का कहना था सर इंग्लिश में भी बताया कीजिए, तो इंग्लिश में इनको कहते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल का। तो सबसे पहले जानेंगे मेटल क्या है, फिर जानेंगे नॉन मेटल क्या है, मेटल का क्या क्लासिफिकेशन है, मेटल क्या क्या एग्जाम में क्वेश्चन रह सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेटल के बारे में, धातु के बारे में, धातु यानी मेटल के बारे में। अगर कोई आपसे पूछेगा मेटल क्या है, धातु क्या है, तो इसका डिफिनेशन पहले जानो, परिभाषा जानो। आप लोग ऐसे कहोगे कि जो विद्युत का सुचालक होता है, जो उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है उसको धातु कहते हैं। कुछ लोग कहिएगा जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उसको धातु कहते हैं। कुछ लोग कहिएगा कि जिसमें आघात वर्धनीय और तन्यता का गुण होता है, यानी डक्टाइल और मेलिएबल नेचर होता है, वो धातु है। कोई कहेगा नहीं नहीं धातु ही नहीं, जिसको पीटने पर आवाज करता है वो धातु है, मेटल है। जी नहीं, ये सब मेटल का प्रॉपर्टीज है। अब एक बात जानो कि धातु उसको कहते हैं, मेटल उसको कहते हैं वे तत्व, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, ध्यान से समझिएगा, जो त्याग कर इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उसी को हम लोग कहते हैं धातु। कॉमा दे के लिखेंगे धातु कहलाता। इंग्लिश में भी डिफिनेशन लिख देंगे, घबराइएगा नहीं, धातु कहलाता है। बस एगो शेयर आप कर दीजिएगा, आपसे हम यही चाहते हैं, एगो लाइक और शेयर, बस कुछ नहीं। अब कहिएगा सर इंग्लिश मीडियम में भी लिखिए ना, आप तो वादा किए हैं, तो वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा। तो कहेंगे द एलिमेंट, ध्यान से सुनिएगा, द एलिमेंट विच हैव टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और वो पॉजिटिव चार्ज बना लेगा, उसी को तो मेटल कहते हैं, उसी को तो धातु कहते हैं। यानी याद रखिए इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। वैसे भी हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से, इलेक्ट्रॉन के लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन के गेन करने से निगेटिव चार्ज आता है। यानी इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस चार्ज है। यानी याद रखना, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो प्लस चार्ज, आएगा तो माइनस चार्ज, लॉस करेगा पॉजिटिव चार्ज, गेन करेगा निगेटिव चार्ज। समझ रहे हैं?
अब आपके मन में एक और सवाल आता है कि सर आखिर लॉस कौन करेगा, गेन कौन करेगा, यानी हम कैसे समझेंगे कि यही लॉस करेगा, हम कैसे समझेंगे कि यही गेन करेगा। तो लॉस और गेन के लिए भी हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पता करोगे कि कौन सा एलिमेंट। सबसे पहले तो ये जानो कि हम लोगों का जो एलिमेंट है अभी, यानी तत्व जो है, कुल तत्व हमारा 118 है। कितना है? 118 है। 118 एलिमेंट है। इन्हीं को जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसी में आपका मेटल होता है, यानी धातु होता है, नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है यानी अधातु होता है। इसी में कुछ आपके मेटल वाइड्स होते हैं, मेटल वाइड्स होते हैं यानी उपधातु होते हैं, यानी जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टीज होता है, दोनों का गुण पाया जाता है, ओकरे कहते हैं उपधातु, उसी को मेटल वाइड्स कहते हैं। और ये जो मेटल वाइड्स है इसकी संख्या हमारा 7 है। और वो कैसे है, जब पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे ना तो आपको मजा आएगा। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे थे, क्या आपको मजा आ रहा है ना? क्लास करने में समझ में आता है? कुछ बच्चों का कहना सर आप बहुत तेज बोलते हैं, बहुत। देखो भैया, तेज नहीं बोलते हैं, ये बोलने का क्या, अगर कहोगे तो धीरे बोलेंगे। समझ गए? बस आपको समझाना है, आपको पढ़ाना है। तो ये तो हम लोग का एलिमेंट के बारे में बताया कि एलिमेंट हम लोग का आवर्त सारणी में जो हमारा पीरियोडिक टेबल है ना, उस पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स है। इनमें से जानते हो, इनमें से और एक बात यहां से क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 92 एलिमेंट्स यानी 92 तत्व ऐसे हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग होता है, याद रखना। ये आपका नेचुरली अकरिंग होता है, नेचुरली अकरिंग यानी नेचर में ये पाए जाने वाले होते हैं। और 26 एलिमेंट ऐसे होते हैं ना जनाब, ये 26 एलिमेंट जो होते हैं ना वो आर्टिफिशियल होते हैं। आर्टिफिशियल मतलब मानव निर्मित होता है, हिंदी में कहते हैं मानव निर्मित, जिसको हम लोग प्रयोगशाला में बनाए हैं या इंसानों के द्वारा बनाया गया है। तो 26 एलिमेंट है। और इन्हीं 118 एलिमेंट का जो क्लासिफिकेशन हम लोग जानते हैं, इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है यानी इसको हिंदी में बोलेंगे वर्गीकरण, जो बंटवारा किया गया है, जो बांटा गया है ना, बांटने का जो बेसिस है वो हमारा पीरियोडिक टेबल में है। उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर पीरियोडिक टेबल बना, यानी आवर्त सारणी बना। और अभी जो हम लोग आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं मोसले का। किसका पढ़ रहे हैं वो भी बताइए देते हैं। मोसले का पढ़ रहे हैं, मोसले, मोसले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई मेरे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीटी मतलब समझ जाना, पीरियोडिक टेबल। हिंदी में कहले आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी। समझ रहे हैं? वो कह रहा सर जी इतना डिटेल में बताइएगा, तो नहीं बताएंगे, आपको सिखाना जो है, आपको सिखाना है, इसलिए इतना डिटेलिंग में जा रहे हैं, इतना डिटेल बता रहे हैं। आप लोग सीखिएगा तब ना होगा, तब ना। चलिए आगे बढ़ते। अब आपके मन में एक चीज आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बताया था अभी, आगे भाई, अभी हम आपको ये बात बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, त्याग करेगा, और त्याग करके पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज बनाएगा कौन? तो हम लोग एक बात यहाँ सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो लॉस होता है ना, लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो गेन होने से निगेटिव चार्ज होता है। तो माइंड में ये बात तो जरूर आनी चाहिए ना कि लॉस करेगा कौन, गेन करेगा कौन। हम कैसे समझेंगे कि यही हमारा मेटल है, यही हमारा नॉन मेटल है? तो उसके लिए आपको एगो चीज है, बता दें, उस चीज का नाम है वायलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी भैया, अरे भैया तनी देखिए इधर, हम लोगों को समझना पड़ेगा वायलेंस इलेक्ट्रॉन, हिंदी में कहिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन को समझना पड़ेगा। अब ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो बाह्यतम कक्षा में, सबसे बाहरी बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है,
उसी इलेक्ट्रॉन का नाम है संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनका अगर हम लोग ऐसे भी कहा जाए डिफिनेशन के तौर पर, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बस, यानी कहेंगे द इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द outermost शेल और ऑर्बिट, यानी outermost ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और याद रखना, एक एग्जाम्पल हम आप लोगों के बीच पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल को बड़ा ध्यान से समझना। एग्जाम्पल जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, यानी परमाणु संख्या 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाइएगा तो सबसे पहला सबसेल हमारा आएगा 1s के बाद आएगा 2s के बाद आएगा 2p का आएगा 3s, और s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन को आप भर सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन और d सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो भैया s में 2 है, 2 भर दिया, ये भी s है, 2 भर दिया, p है 6 भर दिया। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पर हम लोगों को 11 इलेक्ट्रॉन ही भरना है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन ही भरना है। 11 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं, मतलब 2 2 4 6 10 भर चुके हैं तो एक और भरना होगा, 11 भर दिए। और वैसे भी जान लो, ये हमारा फर्स्ट सेल है, यहाँ 1 लगा हुआ है ना, इसको के सेल कहते हैं। ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो इनको हम लोग कहते हैं एल सेल। ये 3 वाला है तो एम सेल। तो के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। एल सेल में कितना है? 8। एम सेल में कितना है? 1। तो आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? तो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम का कितना हो गया? 1 हो गया। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग ऐसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख लो, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसको अरेंज कर दो KLMNO इस तरह के सेल के बेसिस पर, और देख लो कि आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1, और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। समझ रहे हैं? एक कहानी बताऊं। एक लड़का जो है, एक लड़की को प्यार हो गया। लड़की जो है केमिस्ट्री की दीवानी थी, प्रदीप सर की फैन, और लड़का मैथमेटिक्स का फैन। तो लड़की जो है व्हाट्सएप पे वो लड़का को मैसेज लिखता है, जानते हैं क्या लिखता है? जाने मन, अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, जाने मन मैं तुमसे दूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ, क्या करें, ना ही ऑक्सीजन अंदर जा रहा है ना ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा। वो लड़का सोचा, अरे भाई हमको केमिस्ट्री में मतलब मैसेज करती है, तो हम भी उसको मैथमेटिक्स में आंसर दे देते हैं। लड़का भी बोला सेम टू यू जाने मन, जानू मानू तो होते रहता है, अतः सेम टू यू जाने मन, क्या करे, मैं भी बहुत दूर हूँ, बहुत मजबूर हूँ, क्या करे, सारा काम माइनस में जा रहा, प्लस में कुछ नहीं आ रहा। समझे? इसीलिए कहते हैं भैया ये पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, लाइफ बनाओ, सब कुछ हो जाएगा। समझे? तो ये सोडियम का हो गया। उसी तरह अगर हमको मान लो कह देगा फास्फोरस का निकालो, तो फास्फोरस का हमारा 15 होता है। अभी देखो, अभी आगे आगे देखो, मजा आता है, ये तो अभी शुरुआत है। 15 इलेक्ट्रॉन को भरना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो 2 2 4 6 10 2 12 6 18। किन्हीं के मन में होगा सर यहाँ पी में 6 भरे तो यहाँ 3 क्यों भरे? अरे बच्चा, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 6 10 हो गया, 2 12 भर गया। हमको ये भी तो याद रखना, यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन को भरना है, 15 इलेक्ट्रॉन को तो भरना है, तो 12 यहाँ तक भर गया तो 3 ना भर सकते हैं। समझे? ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम। 3 वाला, के वाला में 2 इलेक्ट्रॉन, एल वाला में 8, एम वाला में 2 और 3 5। यही ना आउटर मोस्ट शेल में है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब याद रखना, अगर किसी एलिमेंट का
ठीक, अगर किसी एलिमेंट का वायलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो इलेक्ट्रॉन को करेगा लॉस, और लॉस करने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको हिंदी में तो धनायन कहेंगे, इंग्लिश में कैटायन कहेंगे, और जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमारा धातु है, यानी मेटल है। समझे ये बात को? इस बात को समझिए कि अगर कोई एलिमेंट है और उसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, वायलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे आप? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 रहेगा, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, वो लॉस करेगा, और लॉस करने से कौन चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो मतलब समझो मेटल है। अब कहिएगा सर जी एग्जाम्पल नहीं दीजिएगा, कहेंगे काहे नहीं देंगे भैया। अभी सोडियम को देखा, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या होगा, 281। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं 281? अब सोडियम का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सोडियम क्या करेगा? आप ही बताओ। ये सोडियम करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को जला जाओ, -1 इलेक्ट्रॉन, और जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को गायब करेगा, लॉस करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज सोडियम पे आना है, तो पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए सोडियम हमारा मेटल है। समझे? और दूसरा बात ये याद रखिएगा, अगर किसी का वायलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एलिमेंट का वायलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो, 5 हो, 6 हो और 7 हो, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और गेन करने से उस पर निगेटिव चार्जेज आएंगे, यानी वो ऋणायन का फॉर्मेशन करेगा। हिंदी में तो ऋणायन बोल दिए, इंग्लिश में बोलेंगे एनायन फॉर्म करेगा, और वो आपका अधातु होगा, यानी नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल होगा। अब आप ही बताओ, एक बात और आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर आखिर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन क्यों करते? तो हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमें यह बताओ कमेंट करके कि हम लोग जो है, हम पर्सनली या आप, हम लोग इतना क्यों पढ़ते हैं, हम इतना मेहनत क्यों करते हैं अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के, अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए? हम भी चाहते हैं अगर मेरे पास पैसा होता, पैसा होता कैसा होता, तब क्या क्या लेते? एक बंगला, एक गाड़ी, और बाद एगो नारी। समझ रहे हैं? तो हमारा लाइफ क्या हो जाता? स्टेबल हो जाता। आप भी चाह रहे हो यही सब बात। उसी तरह हर कोई एलिमेंट चाहता है कि हमारी स्टेबिलिटी जो है मेंटेन हो जाए, हम नोबल गैस की तरह बन जाए। और नोबल गैस तो आप लोग जानते ही होंगे, अक्रिय गैस को तो कौन नहीं जानता है, अक्रिय गैस से तो सब लोग परिचित होंगे। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, और ये रेडॉन है। हीलियम को छोड़कर बाद बाकी जितने भी नोबल गैस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। सो दिस इज ऑक्टेट रूल फॉलो करता है ये सब एलिमेंट। और हाइड्रोजन जो है ना, वो हीलियम की तरह बनना चाहता है। ये स्टेबल है, और स्टेबल होने के बाद वो किसी से रिएक्शन नहीं करता। समझे? एक बच्चा बोला कि सर जी, सर हम ही एगो बच्चा से क्वेश्चन पूछे कि बताओ, बड़ा आई लव यू, आई लव यू आजकल लड़का लड़की सब कहता है, आई लव यू का आविष्कार किस देश में हुआ? बच्चा कहता सर जी नहीं जानते हैं, चीन में। हम बोले वो कैसे? कहता सर इसमें आई लव यू में जितने भी वर्ड है ना, सब चाइनीज वर्ड है। बोला कहता सर चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। अगर कहीं किसी का प्यार सच्चा हो, चल गया तो चांद तक होगा, और नहीं चला तो शाम तक, तुरंत ब्रेकअप। केमिस्ट्री में भी यही बात है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए नोबल गैस की तरफ बनना चाहता है, और नोबल गैस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को लॉस और गेन करता है। आपके क्वेश्चन का आंसर हमने दे दिया। अब मान लो इतना आपको नहीं पता है कि आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालोगे, तब आप बताओगे कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है। तो आपको करना क्या है? बस कुछ नहीं, मेटल को जो है, मेटल का पहचान देखो, मेटल माने का धातु, और धातु का जो पहचान करोगे, देखिए ध्यान से, इसका जो पहचान करोगे, तो पहचान करने से क्या होता है, तो जिसके नाम के अंत में, ध्यान दो, नाम के अंत में अगर
यम लगा रहे, यम मतलब IUM, अम लगा रहे, तो समझ लो वो मेटल है। जैसे सोडियम, देखो भाई सोडियम हिंदी में यम है, इंग्लिश में IUM रहेगा, IUM है। पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम देख लो, पोटासियम तो IUM है, हिंदी में अम है। कुछ कुछ ऐसे भी धातु है कि नाम के अंत में अम लगा हुआ नहीं है, फिर भी वो धातु है। जैसे मरकरी, मरकरी में अम नहीं है लेकिन ये धातु है, समझ रहे हैं। चांदी, सोना, जिंक, कोबाल्ट, इस सब के नाम के अंत में अम नहीं है लेकिन फिर भी धातु है। तो लेकिन आपको 90% ऐसे ट्रिक से बन जाएगा कि जिसके नाम के अंत में क्या है, अम है, तो समझ लेंगे वो हमारा क्या है, धातु है। दूसरा पहचान है, ये तो पहचान नंबर 1 हुआ। पहचान नंबर 2 हुआ कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से, अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे 1 2 3 है तो कह देना वो तो मेटल है, वो तो धातु है। लेकिन भैया यहाँ एगो अपवाद याद रखिएगा। अपवाद कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम है। हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 होता है और हीलियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 होता है। ये दोनों जो है ना आपके अधातु हैं, धातु नहीं है। समझ में आया, कोई दिक्कत है बोलो यहां तक। और वैसे भी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो सब हमारा क्या होता है, मेटल होता है। तो बताओ धातु का जितना बात अभी हमने आपको बताया, क्या ये धातु का बात समझ में आया? जब धातु का बात समझ में आया तो एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम पीरियोडिक टेबल पर लेकर चलते हैं कि धातु कहाँ कहाँ धातु है, धातु को हम लोग किधर देख सकते हैं। ये हमारा रहा पीरियोडिक टेबल। और इस पीरियोडिक टेबल में ये आप हाइड्रोजन को देखो भैया, जिसको जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ये हीलियम इधर ले लो, जिसको हम रेड कलर चला रहे हैं देख रहे हो, ये सब आपका धातु नहीं है, यानी ये सब मेटल नहीं है, समझ गए। बाद बाकी इधर जितना भी दिख रहा है आपको, चाहे इस ग्रुप और दूसरा कलर से चाहे आप लिथियम रहे, सोडियम रहे, पोटासियम रहे, रुबिडियम रहे, सीजियम रहे, फ्रांसियम रहे, चाहे बेरिलियम रहे, मैग्नीशियम रहे, कैल्शियम रहे, स्ट्रोंशियम रहे, बेरियम रहे, रेडियम रहे, स्कैंडियम रहे, टाइटेनियम रहे, वेनेडियम रहे, क्रोमियम रहे, मैग्नीज रहे, आयरन रहे, कोबाल्ट रहे, निकेल रहे, कॉपर रहे, जिंक रहे, एल्युमिनियम रहे, गैलियम रहे, इंडियम रहे, थेलियम रहे, समझ रहे हो। उसके बाद सिल्वर रहे, कैडमियम रहे, प्लेटिनम रहे, रोहोडियम रहे, रुथेनियम रहे, टेक्नीस्टियम रहे, मोलिब्डेनम है, निमोनियम है, जिरकोनियम है, इट्रियम है, ये सब कुछ भी रहे इधर वाला, ये सब जो भी है, ये सब देख रहे हो सब आपका मेटल है, मेटल है। अब बताओ भैया, और ये जो देख रहे हो जिसको हम इस कलर से अगर अंडरलाइन कर दें, इस कलर से, ये 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 जो देख रहे हो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये आपके उपधातु यानी मेटलवाइड्स की गिनती में आते हैं। और इनका नंबर टोटल कितना है, 7। देयर आर 7 नंबर, 7 को हो गया। उसके बाद देखो यहां देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 ले लो, 20 ले लो। 20 आपके क्या हो गए, नन मेटल हो गए। इधर जितना भी बचेगा सब आपका मेटल होगा, सब आपका धातु है। और जितने भी मेटल है, मेटल का तो प्रॉपर्टीज आप लोग जानते होंगे कि मेटल का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। और लेकिन भैया एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में जब आप धातु का निष्कर्षण पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल पढ़ते हैं, तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता अयस्क का नाम लिखने। 4 गो मेटल का हम नाम लिख रहे हैं, उनके अयस्कों का नाम लिख रहे हैं, और वही एग्जाम में रहेगा। एकदम ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में वही रहेगा। जैसे अगर Fe यानी लोहा का अयस्क कह दे, Fe मतलब लोहा, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए आयरन, IRON आयरन। अगर इसका कोई अगर ओर्स कहेगा लिखने, तो आयरन का ओर्स है, देखो कौन कौन, हेमेटाइट, बोलो हेमेटाइट,
दूसरा बोलो मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। तीसरा बोलो सीडेराइट, सीडेराइट। और चौथा बोलो आयरन पायराइट, आयरन पायराइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3, मैग्नेटाइट का होता है Fe3O4, सीडेराइट का होता है FeCO3, आयरन पायराइट का होता है FeS2। ये हो गया लोहा के अयस्क। लेकिन मान लो अगर ये आपको याद नहीं है, लोहा का मुख्य अयस्क हेमेटाइट को कहते हैं, मेजर ओर्स जो है हेमेटाइट है, लेकिन ये भी अगर आपको याद नहीं हुआ तो यहां पर एगो ट्रिक है ना, प्रदीप सर तो ट्रिक से जानते हैं, मौसी, ट्रिक याद रखना, मौसी। आई मौसी अकेली है, घर में मौसी अकेली है, मौसी अकेली है। अब देखो मौसी अकेली है तो मौस हो गया मैग्नेटाइट, सीस हो गया सीडेराइट, ओस हो गया आयरन पैराइट, केस हो गया कैल्कोपैराइट, लीस हो गया लिमोनाइट, और हाई से हेमेटाइट। तो देखो हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, सीडेराइट हो गया, आयरन पैराइट हो गया, एक और दूग होता है कैल्कोपैराइट होता है, लिमोनाइट होता है। ये सब लोहा के अयस्क है और सब आयरन है, समझ रहे हैं। उसी तरह अगर दूसरा नंबर में एल्युमिनियम का अयस्क पूछेगा, एल्युमिनियम, एल माने एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का ओर्स पूछेगा तो बोल देना एक होता है बॉक्साइट, बॉक्साइट होता है, दूसरा होता है कोरंडम, कोरंडम, और तीसरा होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट। देखो बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3, कोरंडम का होता है Al3O4, क्रायोलाइट का होता है Na3Alf6, क्रायोलाइट हो गया। क्या हो गया भाई मेरे, क्रायोलाइट हो गया। इसीलिए इनका भी ट्रिक है। एक आदमी जा रहा था, एक इंसान जा रहा था, जेब में जो है ना कॉन्डोम लेके जा रहा था, कॉन्डोम समझते हैं, कॉन्डोम का बॉक्स, हाँ गर्भ निरोधक होता है। अब कॉन्डोम लेके जा रहा था, अचानक उसके पैकेट से कॉन्डोम का बॉक्स गिर गया। बगल वाला जैसे देखा वो चिल्लाया, कहता आयला आयला, कॉन्डोम का बॉक्स गिरा, कॉन्डोम का बॉक्स गिरा। तो देखो भैया बॉक्स से हो गया बॉक्साइट, हाँ कहा से क्रायोलाइट, कोंडम से कोरोंडम। देखो भैया जैसे जैसे ट्रिक हम बता रहे हैं ऐसा ट्रिक फिर कभी नहीं मिलेगा। एगो शेयर करिए तो इस बात पे। देखो बॉक्स मतलब होता है बॉक्साइट, क्रा मतलब क्रायोलाइट, कोंडम मतलब कोरंडम, आयला मतलब एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का अयस्क देखो कौन कौन होता है, कोरंडम होता है, क्रायोलाइट है, बॉक्साइट होता है, लेकिन मुख्य अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है। यानी एल्युमिनियम का निष्कर्षण हम लोग करते हैं बॉक्साइट से। तो ये धातु का है और लंबा वीडियो नहीं बनाने का कारण है, आप लोग जिस भी टॉपिक का कहोगे वीडियो बनाने केमिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि प्रदीप सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया, अपना पूर्णिया बिहार में आपका एक इंस्टीट्यूट है, और यहाँ पर हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को ऑफलाइन, और ऑफलाइन के अलावे ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार देना, ढेर सारा प्यार देना। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, बाय बाय।